बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में जो प्रैक्टिकल डिस्कस किया जा रहा है, स्टडी द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर थ्रू ए रेजिस्टर एंड कैलकुलेट द टाइम कांस्टेंट। इस प्रैक्टिकल में कैपेसिटर को चार्ज करना और डिस्चार्ज करना वो इंक्लूड है, और उसके लिए हम करते क्या हैं कि जो ऑपरेटर्स आपके सामने डायग्राम में शो किया गया है इसके मुताबिक हम क्या करते हैं। सबसे पहले कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके, और ये जब चार्ज होता है तो इसका चार्जिंग टाइम स्टॉप वॉच की मदद से नोट किया जाता है, और उसके बाद इस रेजिस्टर की मदद से इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज किया जाता है, तो जो डिस्चार्जिंग टाइम है वो नोट करते हैं। तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस और जो वोल्टेज है वो दो चीज़ें हम यहाँ से बेसिकली नोट कर रहे होते हैं, और साथ टाइम नोट कर रहे होते हैं कि कितना टाइम लगता है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में। तो इससे रिलेटेड जो आपके पीबीए में क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको तमाम वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा अ लेबल्ड सर्किट डायग्राम फॉर स्टडीइंग बोथ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर थ्रू ए रेजिस्टर। के डायग्राम बनाने हैं जिसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर शो किया गया हो और इसको लेबल किया गया हो डायग्राम को। तो डायग्राम आप देख सकते हैं कि ये सेपरेट डायग्राम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए बना दी है, जिसमें यहाँ ये बैटरी है, इसको लेबल करने के लिए साथ आपने लिखना है ये बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है और ये वोल्ट मीटर है, और ये क्या है, की है। और इसी तरह ये बैटरी है, की है, कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है और वोल्ट मीटर है। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग सर्किट सेपरेट बनाए हुए हैं और इनकी कंबाइंड डायग्राम भी होती है जो आपकी बुक में दी गई है। तो आप कोई भी डायग्राम वो कंबाइन बनाना चाहें या ये सेपरेट बनाना चाहें आप इजीली बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशंस फॉर वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए जो इक्वेशंस हैं वोल्टेज के लिए वो हमने लिखनी है। तो इसमें चार्जिंग के लिए जो इक्वेशन है वो V = V0 × 1 - e⁻t/RC है, और डिस्चार्जिंग के लिए V = V0 × e⁻t/RC है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, what percentage of the final voltage will the capacitor reach after one time constant during charging। चार्जिंग के दौरान वन टाइम कांस्टेंट के बाद कितनी फाइनल परसेंटेज कैपेसिटर यानी कि कैपेसिटर कितनी चार्ज हो जाता है। तो T = वन टाइम कांस्टेंट का मुराद क्या है कि T जो है वो वन टाइम कांस्टेंट के इक्वल होता है। टाइम कांस्टेंट का फार्मूला RC है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो चार्जिंग के लिए ऊपर वोल्टेज का फार्मूला था V = V0 × 1 - e⁻t/RC, इसमें RC जो T है वो T के इक्वल है, तो इसकी जगह पे T पुट किया, T से कैंसिल, -1 आ गया, e⁻1 हमारे पास 0.3679 आ जाएगा। या आप कैलकुलेटर से करेंगे e⁻1 तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसको -1 से माइनस करेंगे तो 0.6321 V0 आ जाता है। 6321 यानी कि 63.2% कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो जाता है। कैपेसिटर रीचेज 63.2% ऑफ द फाइनल वोल्टेज आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट, यानी कि एक टाइम कांस्टेंट के बाद जो कैपेसिटर है वो फाइनली 63.2% ऑफ द फाइनल वोल्टेज तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 4, आफ्टर हाउ मैनी टाइम कांस्टेंट्स इज ए कैपेसिटर कंसिडर्ड फुली चार्ज। कितने टाइम कांस्टेंट्स के बाद हम कंसिडर कर सकते हैं कि कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है। तो प्रैक्टिकली 5 टाइम कांस्टेंट्स के बाद जो कैपेसिटर है वो फुली चार्ज हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो इक्वेशन आपने पीछे यूज़ की है उसमें यहाँ पे 5 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें, e⁻−5 आता है, तो ये 0.0067 आ जाता है। इसको 1 में से माइनस करेंगे 0.9933 V0 आ जाएगा। 0.9933 को 100 से डिवाइड करें तो 99.3% आता है, यानी कि 99.3% ऑफ द फाइनल वोल्टेज अचीव हो जाती है कितनी,
यानी कि फुली चार्ज हो जाता है कि 99.3 का मतलब फुली चार्ज है, यानी कि 5 टाइम कांस्टेंट्स के बाद जो कैपेसिटर है वो फुली चार्ज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, आइडेंटिफाई 2 सेफ्टी प्रिकॉशंस स्पेसिफिक टू दिस एक्सपेरिमेंट। 2 सेफ्टी प्रिकॉशंस बताने हैं इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। तो पहला क्या है, डिस्चार्ज कैपेसिटर बिफोर हैंडलिंग। कैपेसिटर को यूज़ करने से पहले उसको क्या करें, डिस्चार्ज कर लें। उसकी लेफ़्ट और राइट जो टर्मिनल्स हैं या पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स हैं उनको किसी कंडक्टर की मदद से ज्वाइन करें ताकि वो क्या हो जाएं, कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो जाए। अदरवाइज़ वो चार्ज होगा, उसमें जो चार्ज स्टोर होगा वो चार्ज हैवी होता है और आपको वो डैमेज कर सकता है। और दूसरा क्या है, यूज़ अप्रोप्रिएट कैपेसिटर वोल्टेज रेटिंग, यानी कि कैपेसिटर के ऊपर जो वोल्टेज लिखी होती है वही वोल्टेज उसी के राउंड अबाउट यूज़ करें। अगर आप वोल्टेज ज़्यादा करेंगे या कम करेंगे, कम वोल्टेज यूज़ करेंगे या ज़्यादा वोल्टेज यूज़ करेंगे तो कैपेसिटर इफेक्ट कर सकता है, इवन कि कैपेसिटर जल भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इन एन RC सर्किट विद R इक्वल टू 10 किलो ओम एंड C इक्वल टू 100 माइक्रोफैरेड कैलकुलेट द थ्योरेटिकल टाइम कांस्टेंट। RC सर्किट में जब R की वैल्यू 10 किलो ओम हो और C की वैल्यू 100 माइक्रोफैरेड हो तो थ्योरेटिकल टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। तो टाइम कांस्टेंट का फार्मूला T इक्वल टू RC होता है। इसमें R रेजिस्टेंस और C कैपेसिटेंस है। रेजिस्टेंस R की वैल्यू 10 इंटू 10 पावर 3 है और कैपेसिटेंस की वैल्यू 100 इंटू 10 पावर -6 है। तो ये सिंप्लीफाई होकर 1 सेकेंड आंसर आ जाता है, यानी कि टाइम कांस्टेंट 1 सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ द मेजर्ड डिस्चार्ज टाइम फ्रॉम 12 वोल्ट टू 4.42 वोल्ट इज़ 1.05 सेकेंड, कि डिस्चार्ज टाइम अगर 12 वोल्ट से 4.42 वोल्ट तक 1.05 सेकेंड हो तो एक्सपेरिमेंटल टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। तो डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर के लिए जो इक्वेशन है जो फर्स्ट स्लाइड में आपके सामने रखी थी, V इक्वल टू V नॉट ई पावर -t ओवर RC, इसमें V की वैल्यू 4.42 वोल्ट दी गई है और V नॉट 12 वोल्ट है। V इसमें क्या है, वोल्टेज एट दैट टाइम, यानी कि वोल्टेज आफ्टर 1.05 सेकेंड, और V नॉट इनिशियल वोल्टेज जो 12 है। E T की वैल्यू हमें दी गई है 1.05 डिवाइडेड बाई टॉ आ जाएगा। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, 12 इधर आकर डिवाइड होगा, ये 0.3683 हो जाएगा। दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.05 डिवाइडेड बाई T इक्वल टू -0.999, माइनस माइनस से कैंसिल, 0.999 इधर आकर डिवाइड होगा तो T आ जाएगा 1.051 सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि जो एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट है वो कितना है, 1.051 सेकेंड है। जब जो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है 1.05 सेकेंड में 12 वोल्ट से 4.42 वोल्ट तक, तो उस टाइम पे टाइम इतना कंज्यूम हुआ 1.051 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन डिस्चार्ज टाइम फ्रॉम अबव रीडिंग्स। तो डिस्चार्ज टाइम कैलकुलेट करने के लिए जो परसेंटेज एरर है, टाइम ऑब्जर्व्ड माइनस टाइम थ्योरेटिकल डिवाइडेड बाय टाइम थ्योरेटिकल, जो ऑब्जर्व किया वो 1.051 था और थ्योरेटिकल टाइम जो था वो 1 था। इसको सिंप्लीफाई करें तो 5.1% एरर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सपेरिमेंटल डाटा फॉर चार्जिंग अ कैपेसिटर इज गिवन इन द टेबल। ये टेबल में कैपेसिटर के लिए दिया गया है टाइम और वोल्टेज, दो चीज़ें नोट की हैं। कितने टाइम में कितनी वोल्टेज शो कर रहा है, जो फर्स्ट जहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया था वहाँ पे इसका सर्किट डायग्राम थी, वो ऑपरेटर्स बोर्ड बना हुआ था सारा, तो उसमें हमने स्टॉप वॉच की मदद से टाइम नोट करना होता है और साथ साथ वोल्टेज नोट करनी होती है। तो कितने टाइम के बाद कितनी वोल्टेज शो हो रही थी वो सारी इस टेबल में हमें दी गई है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट वाज द सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज क्या होगी, तो सप्लाई वोल्टेज अगर आप इस टेबल पे गौर करें तो वोल्टेज जो है अप्रॉक्सीमेटली 12 वोल्ट तक पहुंच रही है जब टाइम इन्फिनिटी पे है। टाइम इन्फिनिटी से मुराद 5 सेकंड के बाद आगे मज़ीद वोल्टेज शो नहीं की, तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम अप्रॉक्सीमेटली 11.9 यानी कि 12 वोल्ट के इक्वल है। तो सप्लाई वोल्टेज भी नॉट 12 वोल्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है,
ड्रा द ग्राफ फॉर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए ये ग्राफ आपके सामने है, ये चार्जिंग के लिए है और ये डिस्चार्जिंग के लिए है। टाइम और चार्ज ऑन द कैपेसिटर के दरमियान ग्राफ शो किया गया है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ यू वुड प्लॉट ग्राफ्स टू डिटरमाइन टी एंड दैट व्हाट दे शुड लुक लाइक। यानी कि जो टाइम कांस्टेंट है टी, वो कैलकुलेट करने के लिए आप कैसे ग्राफ बनाएंगे। तो ये आपका चार्जिंग कैपेसिटर के लिए है और ये डिस्चार्जिंग कैपेसिटर के लिए है। तो इसमें ये जो 0.632 ये चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर का टाइम है। चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर का मतलब क्या होता है कि वो टाइम जितने टाइम में 0.632% 63.2% चार्ज कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो जाता है। और इसी तरह ये डिस्चार्जिंग से रिलेटेड है कि 36.8% ऑफ द कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है। तो वो हमारे पास डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट आ जाता है। ये इसी तरह से ना जो आपके सामने ग्राफ में शो किया गया, ग्राफ बनाने के बाद जो टाइम और चार्ज के दरमियान, चार्ज ऑन कैपेसिटर के दरमियान जो दिया गया होता है ग्राफ में, जो वैल्यूज़ दी गई होती हैं उसके मुताबिक जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, टेबल में जो वैल्यूज़ दी गई होती हैं उस टेबल में दी गई वैल्यूज़ के मुताबिक जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो चार्जिंग के लिए इस तरह का कर्व बनता है और डिस्चार्जिंग के लिए डिक्रीजिंग स्लोप बनती है। इस पे फिर हम ये स्लोप लेके तो कैलकुलेट करते होते हैं चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन आरसी एंड द चार्जिंग डिस्चार्जिंग रेट। तो अगर एक्सपेरिमेंट की बात की जाए तो उसमें टाइम कांस्टेंट का फार्मूला T इक्वल टू RC हमने पढ़ा था। RC इसमें R रेजिस्टेंस है और C कैपेसिटेंस है। तो जो टाइम कांस्टेंट है वो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस को एक भी इंक्रीज कर दी जाए तो टाइम कांस्टेंट इंक्रीज करेगा। और वोल्टेज जो है वह एक्सपोनेंटली चेंज होती है विद टाइम। Question number 13, give two real world applications of RC circuits and explain how time constant is important in each। real world applications बतानी है जिसमें कैपेसिटर यूज़ होता है। तो सबसे पहले कैमरा फ्लैश सर्किट में कैपेसिटर यूज़ किया जाता है, RC सर्किट यूज़ किया जाता है। रेजिस्टेंस कैपेसिटर, RC सर्किट चेंजेस कैपेसिटर टू हाई वोल्टेज, कैपेसिटर को हाई वोल्टेज में चेंज करता है। टाइम कांस्टेंट क्या रोल प्ले कर रहा है, टाइम कांस्टेंट डिटरमाइंस द रिसाइकलिंग टाइम बिटवीन फ्लैशेस, यानी कि कितने टाइम के बाद कैपेसिटर दोबारा से चार्ज हो जाएगा फ्लैश करने के लिए और फ्लैश को ऑन करने के लिए। टाइम कांस्टेंट मस्ट बी ऑप्टिमाइज्ड, यानी कि अगर टू शॉर्ट होगा टाइम कांस्टेंट, RC का प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत कम आएगी तो वो इनएफिशिएंट होगा, और अगर बहुत ज़्यादा कर देंगे तो वो शॉर्ट को मिस कर देगा। इसी तरह टाइमर सर्किट या डिले रिलेज में यूज़ किया जाता है। RC चार्जिंग टू ट्रिगर अ स्विच एट स्पेसिफिक वोल्टेज, स्पेसिफिक वोल्टेज पे RC चार्जिंग जो है वो क्या करता है, स्विच को ट्रिगर कर देता है, यानी कि ऑन ऑफ कर सकता है। टाइम कांस्टेंट सेट्स द डिले पीरियड, और टाइम कांस्टेंट इसमें डिले पीरियड सेट करता है। अब इसको इंटरमिटेंट वाइपर्स में यूज़ किया जाता है या ऑटोमेटिक लाइट स्विचेस में भी RC सर्किट यूज़ किया जाता है। तो जहाँ तक हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड PBA में आने वाले क्वेश्चंस थे। मज़ीद आप अगर पास्ट पेपर्स देखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की वीडियोस देखना चाहते हैं, या अपनी बुक के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देखना चाहते हैं, तो आप हमारा चैनल विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।